हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि हमने आज की इस वीडियो में अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया है, जिसके हमने ए टू जेड कंसेप्ट का ए टू जेड पूरा कवर कर लिया है और प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट लेवल हो या डिफिकल्ट लेवल हो। सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। आज की वीडियो जीरो से लेकर एंड तक पूरा देखना, आपको 100% कहते हैं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैथ्स विद गौरव में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एसएससी 2024 सीरीज का आज 12वां दिन है और आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आज की अगर आप वीडियो को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी बातचीत के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम वन बाय वन क्या करेंगे, कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, सो दैट कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप कंसेप्चुअली इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये दो आइडेंटिटी ये बेसिक है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बहुत बेसिक है। और सेकंड में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। क्लियर है इतना? तो हम पहले पैटर्न पे आते हैं। पहला पैटर्न ये है कि मान लीजिए अगर हमें पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू है a। ठीक है, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/x और राइट साइड में क्या रहेगा, ए स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, तो x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, अभी नीचे वाला देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 2b है, तो ये हम दोबारा दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस बार माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 x इंटू में 1/x। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास राइट साइड में b स्क्वायर। ठीक है, अगेन x से x कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस का 2 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x माइनस 1/x मेरे पास b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये पहला पैटर्न है। क्लियर है इतना कि भाई हमारे पास अगर x प्लस 1/x a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस है तो हमारे पास माइनस में मिल रहा है, और अगर x माइनस 1/x b है, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस केस में क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लिया वो बहुत है। आइए इसके ऊपर पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें गिवन है कि x माइनस 1/x 5 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा था कि जो सेकंड वाला पैटर्न है उसके ऊपर डायरेक्ट बेस्ड है। तो यहाँ b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब माइनस वाला होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो होगा b स्क्वायर प्लस 2। b की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 दैट इज 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देखिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें वैल्यू ये गिवन है कि x इंटू में 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स के प्लस 1/x की। मुझे पता है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, एक्स से एक्स कट जाएगा, इज इक्वल टू 3/। अब इसको राइट साइड से यहाँ ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस ऑफ 3/x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास आ गया x
माइनस 1/x, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2/3। इतना क्लियर है। अभी सेम ये क्या बन गया, सेकंड पैटर्न बन गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू हमें पता है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो x माइनस 1/x मुझे पता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2। तो b की वैल्यू है 2/3। तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, वो होगा b स्क्वायर, डेट इज 4/9 प्लस 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22/9। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5ab। हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमारी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी रेलेवेंट है। तो वन बाय वन चीजों को समझते जाइए, एंड में जाके आपको पता चलेगा कि आप काफी हाई लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व इजिली कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। a बाई बी को यहाँ लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू में 5। तो ये हो जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 5। तो यही पैटर्न हमारे पास बन गया क्या, कि इसको अगर हम x मान ले तो ये है x, इसको हम अगर उसको x मानना तो ये 1/x होगा, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 1/x मुझे पता है 5 है, तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और b स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या होगा, 1/x स्क्वायर होगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2। इस बार माइनस करेंगे तो 5 स्क्वायर आएगा 25 माइनस ऑफ 2, तो आंसर आएगा मेरे पास 23। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सारे, वो सभी इस दो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। भाई ये दो मैंने आपको बताए थे, x प्लस 1/x a है और x माइनस 1/x b है। आइए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8 और हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, कि x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 है और 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस रूट 8। इतना क्लियर है। हमें निकालना क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए मुझे x प्लस 1/x पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x निकाल लूंगा। तो x प्लस 1/x क्या होगा, x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस रूट 8, तो 3 माइनस रूट 8 होगा। तो रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, मेरे पास x प्लस 1/x आ गया 3। अब मुझे पता ही है कि भाई x प्लस 1/x अगर 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 2, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 34। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस ऐसे ही एक एक करके चीजों को समझते चलिए। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम x से डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को और 3x वाला पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अभी x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x प्लस 1/x वाला पार्ट पूरा हो गया मेरा। अब मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो होगा 3 स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 माइनस 2 डेट इज 7। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1/x है मेरा 3 है, ये पार्ट मेरा 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा क्या आया 7, तो 3 प्लस 7 क्या आया मेरे पास 10। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, अब हम अगले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमने स्केयर वाली आइडेंटिटी डिस्कस की थी, अब हम क्यूब वाली डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें गिवन है कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब वो क्या लिखेंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब माइनस वाले में कैसे रहते हैं,
माइनस वाले में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab ए माइनस बी। ठीक है, आइए अब अगले पैटर्न को डिस्कस करते हैं। हमें गिवन है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं दोनों साइड। तो क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू बी फिर ब्रैकेट में अगेन a प्लस बी इज इक्वल टू में राइट साइड में क्या हो जाएगा, a का क्यूब। क्लियर है इतना, इस आइडेंटिटी का मैंने यूज किया। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट जाएगा तो मेरे पास आएगा, और ये एक्स प्लस वन बाई एक्स ये जो है इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहाँ मैं a पुट कर दूंगा प्लस 3 इंटू में a इज इक्वल टू में a क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मेरे पास क्या निकल के आएगा, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है। इसका मतलब अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस ऑफ 3। क्लियर है इतनी बात। अब एक काम करते हैं, नीचे वाले के लिए सोल्व कर लेते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स अगर b है, इसको मैं रब कर देता हूं सारा। इस बार मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों साइड क्यूब करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में a इंटू में b, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी राइट साइड में b क्यूब के इक्वल। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू b पुट कर देंगे। भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो है b, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा 3 इंटू में b इज इक्वल टू में b क्यूब। तो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकल करके आई, b क्यूब प्लस 3b। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने रिजल्ट ये देखा कि अगर मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है तो मेरे पास जो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकल कर क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3 है, और अगर माइनस है x माइनस वन बाई एक्स बी तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या आएगा, b क्यूब प्लस 3b। ठीक है, इसको याद नहीं करना, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। हमें गिवन है कि x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 2, और हमें निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो मैंने क्या बोला था कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के लिए मुझे x प्लस वन बाई एक्स पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तो वन बाई एक्स क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट साइन माइनस कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अब मुझे पता होना चाहिए x प्लस वन बाई एक्स, तो x प्लस वन बाई एक्स में करूंगा तो ये रूट 2 से रूट 2 वाला कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 रूट 3। क्लियर है इतना। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स a है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 है। तो सेम चीज यहां करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स अगर 2 रूट 3 है तो जो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जो होगा वो होगा 2 रूट 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3a, 3 इंटू में 2 रूट 3। क्लियर है इतना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 रूट 3, 8 इंटू में 3 रूट 3 माइनस ऑफ 6 रूट 3, तो ये आ जाएगा 24 रूट 3 माइनस 6, 18 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस था। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। हमें इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया, चीज वही पूछी है। देखिए कैसे, हमें गिवन है कि x की पावर 24 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 12 इज इक्वल टू 7, और हमसे वैल्यू पूछी है x रेज टू पावर 72 प्लस 1 बाय में x रेज टू पावर 36। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके देखिए, फिर आप सोल्यूशन देखना। देखिए पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, x रेज टू पावर
अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 12 प्लस 1/x⁻12 इज इक्वल टू में 7। क्लियर इतना। और हमें निकालना जो है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई हमें ये निकालना है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x⁻36 प्लस 1/x⁻36। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं x⁻ को t मान लूं तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है t प्लस 1/t, उसकी वैल्यू है 7। और मुझे जो निकालनी है x⁻, अगर 12t है तो 36 क्या होगा, t क्यूब। तो मुझे जो निकालना है वो है t क्यूब प्लस 1/t क्यूब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई अगर t प्लस 1/t 7 है तो t क्यूब प्लस 1/t क्यूब मैंने आपको क्या बताया था, जो वैल्यू होगी वो होगी 7 क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 7। भाई a क्यूब माइनस 3 है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 46 इंटू 7, तो 343 माइनस ऑफ 21 तो आ जाएगा 322। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बार एग्जामिनर ने डायरेक्ट हमें हाई पावर देके सीधा क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमें पता था जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्म वही बनेगी कि भाई t प्लस 1/t 7 है तो t क्यूब प्लस 1/t क्यूब क्या होगा, सिंपली इतना ही हमें निकालना था। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। आइए अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें ये रिलेशन गिवन है कि 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4 है और हमें निकालना है p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमें रिलेशन गिवन है उसमें जो जो 2 वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट में है। और हमें जो निकालना है उसमें 8p क्यूब है। तो मुझे पता है जो 8p क्यूब है वो कहीं ना कहीं 2p का क्यूब है, वो कहीं ना कहीं 2 इंटू में p का क्यूब है। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1/2p आ जाए तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस गिवन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को तो मेरे पास आ जाएगा p प्लस 1/2p, और राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/2 दैट इज 2। अब मेरे लिए इजी रहेगा कैसे, कि मुझे पता है इसकी वैल्यू अगर 2 है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो सिंपली वही फॉर्म बन गई, इसको क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू b, p इंटू में 1/2p ब्रैकेट में p प्लस 1/2p, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8। क्लियर है इतना। इसको सोल्व कर लेते हैं। p से p कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ r। भाई जो हमें निकालना है इसको हम r मान लेते हैं। तो मेरे पास आएगा r प्लस 3 इंटू में, अभी p प्लस 1/2p की वैल्यू 2 है तो इसकी जगह मैं 2 रख सकता हूँ। तो 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास जो r की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 8 माइनस 6 दैट इज 2। अच्छा शायद मैंने एक गलती किया, यहाँ पे 3/2 आएगा। ओह एक सेकेंड, हाँ यहाँ का 2 बचा हुआ है तो यहाँ 3/2 आएगा और मल्टीप्लाई में 2 है इज इक्वल टू 8। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये आएगी 5। भाई ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा एक लेवल अप था क्योंकि एग्जामिनर ने इस बार डायरेक्ट हमें रिलेशन ना देकर हमसे चाहा कि हम दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दें, फिर जाके हमें रिक्वायर्ड फॉर्म मिली। ठीक है, तो एक स्टेप हमें इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो एवरेज है x और 1/x का, और हमें एवरेज निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सिंपल क्वेश्चन क्या है ये, प्लस 1/x हमें गिवन है और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यही छुपा हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए सिंपल जो गिवन है उसको लिखते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई a जो है वो एवरेज है x प्लस 1/x का, तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है a। भाई एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस
1 बाय एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ये मुझे पहली स्टेटमेंट से मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का एवरेज निकालना है। तो मुझे निकालना जो है उसको लिख लेते हैं। भाई हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। अब हम सीधा लिखेंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ 3a, तो 3 इंटू में 2a। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8a क्यूब माइनस ऑफ 6a। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू मेरे पास आई 8a क्यूब माइनस 6a। तो एवरेज अगर निकालना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a क्यूब माइनस ऑफ 3a। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस बार क्या है, बस थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया था कि x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है और x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ही हमने अल्टीमेटली निकाला, लेकिन इसमें एक एवरेज वाला पार्ट था तो हर जगह हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में मैथ्स में कभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाएगा। और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबका पीडीएफ सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे साथ ही साथ अपलोड कर देते हैं, तो आप वो जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो क्या रहता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करिए, आप समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने की चिंता ना करिए, वो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मेन स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर कितनी पावर में हमारे साथ खेल सकता है। भाई एक या तो 1 पावर है x प्लस 1 बाई एक्स, या 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो 8 पावर तक हमारे साथ जा सकता है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, हम हर पार्ट को देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि मान लीजिए हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब x प्लस 1 बाई एक्स हमें पता है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, भाई 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ठीक है ना, सबसे पहला रिलेशन मैंने आपको स्क्वायर का बताया था कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो पहली चीज तो मेरी हो गई कि ये मुझे पता है तो ये मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या मैं अब एक्स क्यूब वाला निकाल सकता हूँ, वो मैंने आपको क्या बताया था कि 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 है, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में a। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 80। ठीक है भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा, अभी हमने क्या किया था कि हमने x प्लस 1 बाई एक्स से जब हम स्क्वायर पे गए थे तो हमने जो राइट साइड में वैल्यू थी उसमें 2 माइनस कर दिया था। भाई हमारे पास ये 3 गिवन था, तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकाला था, 3 स्क्वायर माइनस 2। तो इसको मैं लिख लेता हूं 3 स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा मेरे पास 7 आया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसके स्क्वायर में 2 माइनस करेंगे। भाई हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 चाहिए, तो जो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज 7, 7 के स्क्वायर में इस बार हम 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 47। क्लियर है इतना। अब अगर हमें x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो इस बार हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 के स्क्वायर में माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 47। तो इस बार जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 47 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2। तो 47 का स्क्वायर क्या होगा 2209। ठीक है, माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2207। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज ये समझा दिया कि अगर मुझे x प्लस 1 बाई एक्स पता है तो मैं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं। भाई x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, उसका यूज करके मैं x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकाल सकता हूं, फिर उसका यूज करके मैं x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 निकाल सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्यूब पे आते हैं, या पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई इवन पावर के ऊपर, फिर हम क्यूब को डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है भाई x प्लस 1 बाई एक्स है, वो है √3 प्लस 1 बाई 2, और हमें निकालनी है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि पहले आप निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसका यूज करके हम एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा प्लस 2 इज इक्वल टू में √3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, हमें क्या मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है ये 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। क्लियर इतना। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 के लिए क्या करेंगे कि इसके स्क्वायर में 2 माइनस करेंगे। तो निकाल लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, इस बार हम इसके स्क्वायर में 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू में 3 प्लस 16 माइनस 4 टू 16√3 डिवाइड बाई 16 माइनस 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 16 माइनस ऑफ 16√3, तो ये हो जाएगा माइनस 32 डिवाइड बाई 16। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 16√3 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 16। तो 4 अगर को काट लेंगे तो आ जाएगा 4√3 माइनस 1 बाई 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई है ये 4√3 माइनस 4 रूट माइनस 1 बाई 4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, दो स्टेप में इसको सोल्व किया कि पहले हमें x प्लस 1 बाई एक्स पता था, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल लिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से हमने x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकाल लिया। कंसेप्ट वही रहा, क्या कि अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, और x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या निकलेगा कि 7 का स्क्वायर माइनस 2। यही चीज हमने यहाँ करी। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल लिख पाए, ये 4 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हमने पहले स्क्वायर को डिस्कस किया था, अब हम क्यूब को डिस्कस करते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर हमें पता है, तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, मान लो इसकी वैल्यू कुछ t है, तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब जो होता है वो होता है t का क्यूब माइनस 3t। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी t क्यूब माइनस 3t होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स अगर 3 है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 324 माइनस 2 दैट इज 322। क्लियर है इतना। इसका मतलब x की पावर x प्लस 1 बाई एक्स अगर मुझे पता है तो मैं x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भी निकाल सकता हूँ और x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 भी निकाल सकता हूँ। अब इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं कैसे, कि अभी तो हमने x प्लस 1 बाई एक्स से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकाला और फिर x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 निकाला। इस बार हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स से पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उससे हम x की पावर 6 निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने 1 से क्यूब किया फिर उसका स्क्वायर किया, भाई 1 से क्यूब किया और फिर उसका हमने स्क्वायर किया। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम 1 से पहले स्क्वायर पे जाएंगे फिर हम क्यूब पे जाएंगे। ठीक है, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं।
मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स अगर 3 है तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर माइनस 2 दैट इज 7। क्लियर है इतना। अब हम क्यूब पे जाएंगे। क्यूब के लिए क्या होता है, 7 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 7। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 माइनस 21 तो 322। तो आंसर वही आया, यहाँ पे भी 322 आया था और यहाँ पे भी 322 आया। तो हमारे पास x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 निकालने के दो तरीके निकले। ठीक है, या तो हम x प्लस वन बाई एक्स का पहले क्यूब कर लें और फिर स्केयर करें, या फिर हम x प्लस वन बाई एक्स का पहले स्केयर कर लें और फिर हम उसका क्यूब कर लें। ठीक है, प्रेफर्ड मेथड क्या रहेगा, अगर मैं आपको बताऊं, प्रेफर्ड मेथड रहेगा कि पहले आप क्यूब कर लीजिए, क्योंकि छोटे नंबर का यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 से क्यूब में जाएंगे फिर क्यूब से स्केयर में जाएंगे, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप छोटे नंबर का क्यूब करेंगे और पहले छोटे नंबर का स्केयर कर लेंगे फिर उसका क्यूब करेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो प्रेफर्ड आप हमेशा यही रखना कि पहले आप 1 से 3 जाइए फिर 3 से 2 जाइए। इसको अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 निकालने के दो तरीके हैं। पहले तो x प्लस 1 बाई एक्स से हम स्केयर वाली टर्म पे जाएंगे, फिर हम 6 पे जाएंगे, और या फिर हम 1 से पहले क्यूब वाली पावर में जाएंगे फिर हम 6 पे जाएंगे। ठीक है, दोनों को सोल्व करते हैं। अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स 5 गिवन है तो आप मुझे बता सकते हैं कि x स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर क्या हुआ, तो वो होगा 5 का स्केयर माइनस 2 तो आ जाएगा 23। ठीक है, अगर मुझे x स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर पता है तो अगर मैं इसका क्यूब वाला पार्ट निकालूंगा x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 तो ये मेरे पास क्या आएगा, 23 का स्केयर माइनस ऑफ 3 इंटू में 23। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 23 का क्यूब, सॉरी, यहाँ पे आएगा 23 का क्यूब, तो 23 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 23 का स्केयर वो होता है 529 और माइनस ऑफ 3 तो ये आ जाएगा 23 इंटू में 526। ठीक है, एक तो पहला मेथड ये है। अभी दूसरा मेथड देखते हैं कि इस बार हम x प्लस वन बाई एक्स से पहले क्यूब पे जाएंगे। तो x प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो वो आएगा 5 का क्यूब डेट इज 125 माइनस ऑफ 3 इंटू में 5 तो ये आ जाएगा मेरे पास 110। ठीक है, अब हम इससे स्केयर पे जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, ये हो जाएगा 1110 का स्केयर माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12100 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 1208। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले अगर मैंने क्यूब किया फिर उसका स्केयर किया तो मुझे इजीली आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है। मेन आप बस बेसिक फंडे पे जाइए। बेसिक फंडा क्या है कि आपको x प्लस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी जाना आना चाहिए और वहां से x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 जाना आना चाहिए। ठीक है, आई होप धीरे धीरे आपका ग्रिप बन रहा है इस कंसेप्ट में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन एक बार आप सोल्व करिए फिर आप सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस बार हमें x की वैल्यू गिवन है तो मैं अगर x स्क्वायर निकालूं तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर एक काम कर सकते हैं, हम 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 के लिए मुझे x प्लस 1 बाई एक्स पता होना चाहिए या फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए। तो x स्क्वायर तो मेरे पास आ गया 3 माइनस रूट 5 बाई 2। अब हम 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 5 डेट इज 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस
√5 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने की पोजीशन पे अब मैं आ गया हूं। तो एक्स स्क्वायर तो मुझे पता है 3 माइनस √5 बाई 2 और 1/x स्क्वायर मेरा आ गया 3 प्लस √5 बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और √5 से √5 कट जाएगा तो मेरे पास आ गया 3। अब मेरे लिए इजी हो गया, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा 3 आ गया, तो मैं एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। वो आ जाएगी मेरे पास 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अभी तक हमने क्या किया, अगर आपको जो टेबल पहली दिखाई थी उस टेबल में क्या था कि 1 से लेके हम 8 पावर्स को सोल्व करना चाह रहे थे। तो हमने 2, 3 और 6 ये सब पावर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बची है एक ये पावर और एक ये वाली पावर, 5 और 7। ठीक है, तो पहले 5 वाले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक चीज देखिए कि मुझे पता है जो x की पावर 5 है वो कहीं ना कहीं x की पावर 2 प्लस 3 से मिलके बनी है। ठीक है, मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखता हूं मुझे क्या मिलता है। तो इसको 1/1 टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर 5। तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे राइट साइड में मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 फॉर्म मिल गई है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है x प्लस 1/x वाला, ये मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्म बन के आएगी, वो आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक तो ये टर्म, और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और जो राइट साइड से जो आया वो आया x प्लस 1/x और वो माइनस। तो मैंने देखा कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने का क्या तरीका है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और x प्लस 1/x उसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 निकालने का तरीका आ गया। इस चीज को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस 1/x 3 है और हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है। तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मुझे निकालना आता है कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7। क्लियर है इतना? अब मुझे इतना पता है तो मुझे x क्यूब निकालना भी आता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो वो क्या होगा 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 18। भाई इतना भी क्लियर है। अब मुझे पता है कि जो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मुझे जो निकालनी है वो क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई है उसका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, और माइनस करना है उसमें एक टर्म x प्लस 1/x। ठीक है, ये मुझे क्लियर है। तो जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर मेरे पास है 7, x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब मैंने निकाला है 18, माइनस ऑफ x प्लस 1/x वो मुझे 3 गिवन है, तो 18 7 कितना हो जाएगा 126 माइनस 3, तो 123 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि x की पावर x प्लस 1/x अगर मुझे पता है तो मैं x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 निकाल सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करके। तो आप ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में एज इट इज आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगली जो टर्म बची थी लास्ट, वो बची थी कि अगर हमें x प्लस 1/x पता है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे निकाले। ठीक है, इसमें भी सेम ट्रिक रहेगी। कैसे कि मुझे पता था कि जो x की पावर 5 था वो कहीं ना कहीं 2 प्लस 3 से मिलके बना था, तो सेम गोज फॉर 7 कि अगर x की पावर 7 है तो वो किससे बना होगा 3 प्लस 4, तो x की पावर 3 प्लस 4। ठीक है, तो सेम आइडेंटिटी इसकी बन जाएगी। कैसे
कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 और माइनस में टर्म रखेंगे हम x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, सेम जैसे 5 वाले में स्क्वायर और क्यूब थी, यहाँ पे 3 और 4 पावर होगी। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, आइए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने प्लस वाली सारी टर्म्स डिस्कस कर ली कि कैसे हमें x प्लस 1 बाय एक्स अगर हमें पता है तो हम x की पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 8 तक इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम माइनस की तरफ रुक करते हैं अपना, कि अगर हमें x प्लस 1 बाय एक्स पता है तो x माइनस 1 बाय एक्स कैसे निकाले, इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप एक आइडेंटिटी समझिए। देखिए, अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स को स्क्वायर कर दूं, मान लीजिए ये t है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या टर्म मिलती है, मुझे मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहां पे मिलता है माइनस ऑफ 2। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है, ये वाली फॉर्म, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस 2 है। अगर यहाँ पे प्लस 2 की जगह माइनस 2 होता तो कहीं ना कहीं मुझे ये फॉर्म मिल जाती। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइड -4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं -4 करूंगा और यहाँ पे भी -4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस 4। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4। ये पूरी कहानी करने का जो मतलब निकल करके आया वो ये आया कि अगर इसको मैं रब कर देता हूं कि अगर मुझे पता है कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर t है तो जो x माइनस 1 बाय एक्स होगा वो होगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इतना माइंड में रखना। अब सेम चीज हम करते हैं रिवर्स। इस बार हमें x माइनस 1 बाय एक्स पता है और हमें x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए x माइनस 1 बाय एक्स है t। तो अगेन सेम चीज करिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहां पे हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे तो प्लस 2 है और यहाँ पे माइनस 2 है। तो अगर मुझे इसमें प्लस 2 वाली फॉर्म बनानी है, प्लस 2 वाली अगर मुझे फॉर्म बनानी है तो अगर मैं यहाँ पे प्लस 4 करूंगा और यहाँ पे प्लस 4 करूंगा तो शायद मुझे ये फॉर्म बनती दिख जाए। तो इसको क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये मेरा फॉर्म बन गया, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ राइट साइड में क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 4। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब मैं अपनी बात को समराइज करता हूं। मैंने एक चीज देखी कि अगर मेरे पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू t है तो x माइनस 1 बाय एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4। क्योंकि इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जो x प्लस 1 बाय एक्स है वो है बड़ा है और x माइनस 1 बाय एक्स छोटा है। तो जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अगर मेरे पास x माइनस 1 बाय एक्स पता है कि t है तो x प्लस 1 बाय एक्स अगर मुझे निकालना है, x प्लस 1 बाय एक्स मुझे निकालना है तो इस बार क्या छोटे से हम बड़े पे आ रहे हैं, तो छोटे से बड़े पे आ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ बोलिए कैसे, कि अगर मेरे पास बड़े से मुझे छोटे पे आना है तो अगर बड़े की वैल्यू t है
तो छोटे की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट टी स्क्वायर, जो अंडर रूट टी स्क्वायर वाला पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस वन बाई एक्स अगर t है तो बोलिए x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे छोटे से बड़े में आने तो प्लस होगा, तो x माइनस वन बाई एक्स अगर t है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अंडर रूट 13 है, तो x माइनस वन बाई एक्स इस केस में क्या होगा, अंडर रूट, पहले अंडर रूट कर लीजिए, जो वैल्यू है उसका स्केयर कर लीजिए, तो अंडर रूट 13 का स्केयर क्या होगा 13, माइनस क्या करना है इस बार 4, क्यों, क्योंकि हम प्लस से माइनस में आ रहे हैं, हम प्लस से माइनस में आ रहे हैं, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -4, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं, अगला एग्जांपल क्या है, 7 है, तो क्या क्या बोलेंगे इसको, अंडर रूट 7 का स्केयर दैट इज 49, और बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 45। तीसरे वाला कैसे करेंगे भाई, x प्लस वन बाई एक्स अगर 9 है तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट 9 का स्केयर 81, और माइनस करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 77। वेरी गुड, ठीक है। अभी हम करेंगे दूसरा कि x माइनस वन बाई एक्स अगर हमें पता है तो x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम छोटे से बड़े पे आ रहे हैं, क्लियर है इतना। तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्केयर 100, और इस बार हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, तो अंडर रूट ऑफ 104, ठीक है। ऐसे ही 8 के लिए करेंगे, कैसे कि हमें पता है x माइनस वन बाई एक्स 8 है, तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट 8 का स्केयर 64, और इस बार प्लस करेंगे, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 68, ठीक है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया। अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया तो मान लीजिए अलजेब्रा में काफी क्वेश्चंस पे आप काफी टाइम सेव कर लेंगे। इस कन्वर्जन के ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जितना आपको कन्वर्जन जितना कंठस्थ होगा, जितना आपको अच्छे से याद होगा, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से बोल लेते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स अगर t है तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट टी स्केयर -4, कि हम बड़े से छोटे में आए, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम छोटे से बड़े में आएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम में दिए क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन था x माइनस वन बाई एक्स 4 है, और हमें क्या निकालना है, x प्लस वन बाई एक्स, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x माइनस वन बाई एक्स है, वो मेरे पास 4 गिवन है, और मुझे निकालना है x प्लस वन बाई एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटे से बड़े पे आ रहा हूं, तो छोटे से बड़े के लिए क्या करूंगा कि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, तो इस बार प्लस करूंगा, तो मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 20, तो 4 पंजे 20, तो 2 रूट 5, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको कोई मैथ में कभी डाउट हो तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने प्लस वाले पार्ट को डिस्कस किया था, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो x माइनस वन बाई एक्स मान लीजिए मुझे कुछ पता है वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र कैसे निकालेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये सबको पता है। तो जो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू में एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। ऐसे ही x की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 3 प्लस वन बाई एक्स की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 माइनस वन बाई एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब, और लास्ट जो है वो है x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर मुझे x माइनस वन बाई एक्स पता है तो जो इवन पावर वाली टर्म्स है एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 माइनस वन बाई एक्स की पावर 6, और एक्स की पावर 8 माइनस वन बाई एक्स की पावर 8, इन सबको मैं इजीली निकाल पाऊंगा, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं क्यूब को डिस्कस। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है
तो जो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है वो होता है ए क्यूब माइनस ऑफ 3a। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, x माइनस 1/x को डिस्कस करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आप दोनों साइड क्या करिए, क्यूब कर दीजिए। क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। देखिए, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और a माइनस बी क्यूब के लिए क्या बताई थी, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। क्लियर है इतना? तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला यहाँ दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू राइट साइड क्या होगा, b क्यूब। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये कट जाएगा और x माइनस 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगा, b। तो मेरे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू में b क्यूब प्लस 3b। तो मुझे एक डायरेक्ट पता चला कि अगर मुझे x प्लस 1/x पता है, अगर मुझे x प्लस 1/x पता है, तो जो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, वो होगा a क्यूब माइनस 3a। और अगर माइनस मुझे पता है, x माइनस 1/x मुझे पता है, तो x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, b क्यूब प्लस 3b। ठीक है, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक बात है, और आप अगर मनी मन कैलकुलेट कर लेंगे तो विद इन 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, x प्लस 1/x a है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 है। ठीक है ना? तो विद टाइम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ये चीजें कंठस्थ होती चलती जाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर x माइनस 1/x t है, तो x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, t क्यूब प्लस 3t। और सेम वे में अगर x प्लस 1/x मुझे पता है कि वो t है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, t क्यूब माइनस 3t। ठीक है, ये दो रिलेशन आप याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम माइनस वाले क्वेश्चन पे एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1/x2 है और हमें x क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है। मैंने आपको क्या बोला, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें t क्यूब प्लस 3t कर दीजिए। तो वैल्यू मुझे 2 गिवन है, तो जो x क्यूब माइनस 1/x³ आएगा वो आएगा t क्यूब, डेट इज 2 का क्यूब प्लस 3t प्लस 3t। तो 3 इंटू में 2, तो 2 का क्यूब आएगा 8 प्लस 3 टू 6, तो मेरे पास आंसर आएगा 14। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखिए, ये इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, हमें गिवन है कि हमें a माइनस 3 और a माइनस 3 क्यूब इस फॉर्म में वैल्यू पूछी गई है, और हमें गिवन है a माइनस 1/a माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इस इक्वेशन में मुझे a माइनस 3 माइनस ऑफ 1/a माइनस 3 ये कुछ फॉर्म मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर -3 कर देंगे और इधर भी -3 कर देंगे। तो मेरे पास क्या मिलेगा, a माइनस 3 माइनस ऑफ 1/a माइनस 3 इज इक्वल टू में 6 माइनस 3 क्या होगा, 3। तो ये सिंपली वही फॉर्म हो गई कि x माइनस 1/x मुझे पता है और x क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, a माइनस 3 का क्यूब माइनस ऑफ 1/a माइनस 3 का क्यूब। तो ये आएगा t क्यूब प्लस 3t, मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3। तो 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 3 3 जा 9, दैट इज 36। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। बेसिकली एग्जामिनर ने इस बार उस फॉर्म को t माइनस 1/t फॉर्म को कुछ अलग तरीके से पेश किया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने प्लस वाले में किया था, 1 से हम 3 पे गए थे, 3 से 2 पे गए थे और 1 से
या तो 2 पे जाओ या 3 पे जाओ, ठीक है। नहीं, 1 से 3 पे गए थे, फिर 3 से 6 पे गए थे, और 1 से 2 पे गए थे, और 2 से 6 पे गए थे। इस बार हम क्या करते हैं, हम x माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स मुझे 3 गिवन है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। इस बार हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स मुझे 3 गिवन है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, बड़े से हम छोटे पे आए तो इसको कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और -4, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, तो x माइनस वन बाई एक्स मुझे पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, और x माइनस वन बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स दैट इज 3, और x माइनस वन बाई एक्स हमने निकाला अभी अंडर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। क्लियर है इतना। अभी x की पावर 6 माइनस वन बाई एक्स की पावर 6 निकालना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसका क्यूब कर ले या इसका हम फॉर्म खोल ले, बात वही आएगी, ठीक है। तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे, ये वही फॉर्म आ गई कि हमें t माइनस वन बाई टी पता है, और हमें t का क्यूब माइनस वन बाई टी क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, तो मेरे पास ये 3 रूट 5 है, तो x की पावर 6 माइनस वन बाई एक्स की पावर 6 क्या होगा, 3 रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3 रूट 5, तो ये आ जाएगा 3 इज 9 7 135 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, तो आ जाएगा 144 रूट 5। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर से जब हम इस स्टेप पे आए तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, ठीक है। भाई टी क्यूब मतलब 3 रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3 रूट 5। आइए अब थोड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ग्रिप आ जाएगी इस कंसेप्ट के ऊपर। अब आप मेरे साथ साथ सोल्व करिए, ठीक है। देखिए x प्लस वन बाई एक्स मुझे 3 गिवन है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, भाई बड़े से छोटे पे आए, तो बड़े से छोटे पे आए तो मैंने आपको क्या बोला था कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और छोटा है तो क्या करेंगे -4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होगा x प्लस वन बाई एक्स। मैं इस बार लिख के दिखा रहा हूँ, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, आपको ज्यादा स्पीड नहीं बनानी, क्योंकि आप अभी आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको मनी मन आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कब, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आप देखना एग्जाम में आप मनी मन कर पाएंगे। अगर आप अभी मनी मन करेंगे ना तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स मेरा 3 है, और x माइनस वन बाई एक्स मेरा क्या है, रूट 5, तो इसका आंसर आ गया 3 रूट 5, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब हमने निकाला था, अच्छा नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं, तो ये आएगा रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में रूट 5, तो रूट 5 का क्यूब आएगा 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू में 8 रूट 5, ठीक है। x की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये होगा x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वन बाई एक्स 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, तो ये पार्ट मेरे पास 7 आया, और x के माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मैंने अभी निकाला था 3 रूट 5, तो ये आ जाएगा 21 रूट 5, ठीक है। इसको और इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से। x की पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 6 मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्ट है इससे हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 रूट 5 था, तो ये आ जाएगा 3 रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3 रूट 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 135 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 इज इक्वल टू 144 रूट 5, ठीक है। सिमिलरली आप x की पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 8 निकाल सकते हैं।
एक बार पहले आप निकालिए, फिर आप सोल्यूशन देखना। तो x की पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता है, तो यहाँ से हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 47। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वैल्यू आई, ये आई 47 इंटू में अभी x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 हमने निकाला था 21√5। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ आ गया है। पहले हमने प्लस वाले 1 to 8 डिस्कस किए थे, इस बार हमने माइनस वाले किए। अभी सिर्फ दो रह गए हैं कि x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 कैसे निकालना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट x की पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 7। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर हम अलग से उन दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x की पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 16 हमें गिवन है और हमें ये निकालना है। तो कुछ देर के लिए आप 1 बाई एक्स की पावर 16 को t एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू में 2√10 और हमें निकालना है x की पावर 48। अगर x की पावर 16 t है तो x की पावर 48 क्या होगा, t क्यूब। तो हमें निकालना है t का क्यूब माइनस 1 बाई टी क्यूब। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें t प्लस 1 बाई टी पता है तो हम t माइनस 1 बाई टी निकाल सकते हैं। तो बड़े से हम छोटे पे आए तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2√10 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 40 और इस बार बड़े से छोटा है तो हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो t प्लस 1 बाई टी 6 आ गया, तो t क्यूब माइनस 1 बाई टी क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब और माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये करेंगे हम प्लस 3 इंटू में 6। तो 6 का क्यूब है 216 प्लस 18, तो हमारे पास आंसर आया 234। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स मुझे गिवन है a, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब जो मैं निकाल पाऊंगा वो आएगा a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस होगा x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर a गिवन है, या इसको b लिख लेते हैं, b गिवन है, तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी b क्यूब प्लस 3b। और इसी पार्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, हमें x माइनस 1 बाई एक्स पता था और हमने x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकाला था। ठीक है, ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 3b वाली फॉर्म, b क्यूब प्लस 3। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अभी देखिए एक चीज, मैंने आपको बोला था कि x की पावर 5 और x की पावर 7 वाला केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें रिलेशन होता क्या है, फिर हम उसको सोल्व करके भी देखेंगे। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता ही देता हूँ। देखिए जो x की पावर 5 मुझे पता था, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर जो 5 थी वो मैंने कैसे निकाला था, वो निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और माइनस में जो टर्म आएगी वो आएगी x प्लस 1 बाई एक्स। ये मुझे पता था कि x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 में ये फॉर्मूला होता है। और ये ऐसा क्यों आया था, क्योंकि मुझे पता है जो x की पावर 5 है वो कहीं ना कहीं x की पावर 2 प्लस 3 से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो x माइनस 1 बाई एक्स वाले में हम कैसे करेंगे कि x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 जो है उसमें जो छोटी टर्म है उसको प्लस में रखिए और बड़ी टर्म को माइनस में रखिए। तो जो छोटी टर्म है x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए बड़ी टर्म से x की पावर 3 और इसको माइनस में रखना है तो x की पावर 3 और माइनस ऑफ जो टर्म है x माइनस 1 बाई। ठीक है, तो सिंपली आपको x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 के लिए ये रिलेशन को याद रखना है। इसको हम सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद करिए। ठीक है, अभी देखिए सेम गोज फॉर x की पावर 7। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से कि जो x की पावर 5 मैंने जो निकाला 1 बाई एक्स की पावर 5
वो हमने देखा क्या था, छोटी टर्म जो थी भाई 5 जो है 2 + 3 से बने, तो जो छोटी टर्म है उसको प्लस में रखिए, बड़ी टर्म को माइनस में रखिए और माइनस आएगा x - 1/। सेम होएगा x की पावर 7 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, फिर हो जाएगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 माइनस ऑफ x - 1/। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि x की पावर 5 और x की पावर 7 के लिए कैसे निकालते हैं। अभी देखिए एक चीज, मैंने आपको जो कन्वर्जन बताया था उसको एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस कन्वर्जन को बताने का तरीका सिर्फ पर्पस यही है क्योंकि आगे अब हम क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट हमने सारे कवर कर लिए, अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको जितना इजीली, जितना अच्छे से आप याद कर लिया होगा आपने अब तक, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ईजी होगी। तो हम उसको वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर x + 1/x है तो मैं x - 1/x निकाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे x - 1/x पता है तो मैं x + 1/x निकाल सकता हूँ। कैसे कि अगर मेरे पास x + 1/x a है, मान लीजिए इसको मैं रब कर देता हूँ, अगर मेरे पास x + 1/x a है तो x - 1/x कैसे निकलेगा, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, a² - 4। क्लियर है। अगर मान लीजिए मुझे पता है x - 1/x b है, तो x + 1/x क्या होगा, हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो √b² और इस बार क्या होगा +4। ठीक है, एक तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे पे कैसे जाते हैं। अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली कंसेप्ट कवर हो गए हैं। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि x + 1/x जो है वो 2√2 है और हमें x की पावर 7 - 1/x की पावर 7 निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मुझे पता है x की पावर 7 और 1/x की पावर 7 क्या होता है, पहले छोटे वाली टर्म x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, बड़ी टर्म में माइनस लेना है और माइनस में x - 1/x। ये कन्वर्जन मैंने आपको भी बताया था। तो और मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, अगर मुझे x + 1/x पता है तो मैं x - 1/x निकाल सकता हूँ इजिली। वो कैसे निकलेगा, √ बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो स्क्वायर करके 8 - 4 होगा, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो x - 1/x मेरे पास 2 आ गया। अभी x³ + 1/x³ मुझे निकालना है, मुझे 3 पार्ट निकालने हैं, x³ + 1/x³, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 और x - 1/x तो मैंने निकाल लिया। तो पहले x³ + 1/x³ निकाल लेते हैं। तो x³ + 1/x³ क्या होगा, ये होगा x + 1/x मेरे पास क्या है, 2√2 है, तो 2√2 का क्यूब माइनस ऑफ 3 × में 2√2, तो ये आ जाएगा 16√2 - 6√2, तो आंसर आ जाएगा ये 10√2। तो पहला पार्ट जो मेरे पास आया ये आया 10√2। अभी x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 निकालते हैं। इसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो ये कैसे आएगा, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 को ये आ जाएगा x² + 1/x² और x² - 1/x²। ठीक है, तो x + 1/x मुझे पता है 2 है, 2√2 है, तो x² + 1/x² क्या होगा बताइए, ये होगा 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8 - 2, तो ये आ जाएगा 6। तो ये जो पार्ट है ये मेरे पास आ गया 6। अभी x² - 1/x को क्या लिख सकते हैं, x + 1/x और x - 1/x। तो x + 1/x है 2√2, भाई इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x + 1/x और x - 1/x। ठीक है, तो जो x + 1/x है वो मेरे पास है 2√2 और x - 1/x मेरा क्या आया था 2, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 24√2। तो जो 4 वाली टर्म है इसका मेरे पास आया 24√2 माइनस ऑफ x - 1/x मैंने 2 निकाला ही था, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 214 × 2 480 - 2 दैट इज 478।
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था। लेकिन ये जो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको मन ही मन आप करना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे वन लाइन में कर सकता था, बस आपको समझाने के लिए क्या है कि डिटेल में लिखा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए माइनस 3 का होल स्क्वायर -6 से 9 है और a माइनस 3 और 1 बाय a माइनस 3 बोले। ठीक है, देखिए अगर आप a माइनस 3 को कुछ टाइम के लिए t मान ले तो देखा जाए आपको रिलेशन जो गिवन है वो गिवन है 1t बाय में t माइनस 1 बाय टी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैं t और 1 बाय टी की कुछ फॉर्म बना लूं तो मेरे को आंसर मिल सकता है। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में a माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ वाले पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें भी हम a माइनस 3 का होल स्क्वायर बना ले तो हो सकता है हमारे पास t 1 बाय टी वाली फॉर्म बन जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जो a माइनस 3 होता है उसका जो होल स्क्वायर होगा उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। यहाँ पे हमें जो टर्म गिवन है वो गिवन है a स्क्वायर प्लस 1 बाय में a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू में 9। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करिए, a स्क्वायर तो मेरे पास है, यहाँ पे a स्क्वायर है, प्लस 9 नहीं है तो यहाँ पे प्लस 9 कर लो। तो लेफ्ट साइड प्लस 9 करें तो राइट साइड भी प्लस 9 करेंगे। और माइनस 6 से, तो माइनस 6 से है ही, तो इस माइनस 6 से को उठा के हम यहाँ कर लेंगे। -6a। ठीक है, तो मेरे पास ये जो टर्म है ये मेरे पास a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गई। ठीक है, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा 9 प्लस 9 18। बस इतना समझ आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। कैसे कि मेरे पास t का स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 18 है और मुझे t माइनस 1 बाई टी निकालना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 कर देंगे, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। तो t माइनस 1 बाई टी क्या निकल करके आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने देखा कि मुझे क्वेश्चन में a माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस 3 का फॉर्म निकालना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ टाइम के लिए a माइनस 3 को t एज्यूम कर लिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो a माइनस 3 का स्क्वायर है, अगर मुझे ऊपर भी a माइनस 3 का स्क्वायर बन जाए तो मैं t प्लस 1 बाई टी की फॉर्म मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे a माइनस 3 की फॉर्म बना ली और आगे मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर आप धीरे धीरे उसको सोल्व करते जाएंगे। जैसे आप ये पहली बार करेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं फॉर्म यही छुपी होती है, t माइनस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी आप बस चीजों को वन बाय वन समझते चले जाइए, ये मत सोचिए कि यार सर ये कैसे सोचेंगे, ये कैसे सोचेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 2 है और हमें 8b क्यूब प्लस 1 बाई बी क्यूब निकालना है। अब मैंने 8b क्यूब को जब मैंने देखा 8b क्यूब, तो मुझे पता चला कि ये कहीं ना कहीं 2b क्यूब का वही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए मुझे यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर गिवन है। मैं क्या करूंगा, मुझे जो निकालना है वो निकालना है 8b क्यूब प्लस 1 बाई बी क्यूब। अगर मुझे 2b प्लस 1 बाई बी पता चल जाए तो उसका यूज करके मैं ये पार्ट निकाल पाऊंगा। ठीक है, मेरे माइंड में ये चीज क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि 2b प्लस 1 बाई बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2b इंटू में 1 बाई बी।
तो b से b कट जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4b² प्लस 1/b² प्लस 4। और आप क्वेश्चन में देखिए आपको 4b² प्लस 1/b² है, तो 4b² 1/b² हमें गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ 4 होता तो वो 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी +4 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी +4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से मुझे जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4b² प्लस 1/b² प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अभी ये जो पार्ट है ये 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 6। तो 2b प्लस 1/b की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई √6। 2b प्लस 1/b की जो वैल्यू आई वो आई √6। इतना क्लियर है? तो बस सिंपली वही आ गया कि t प्लस 1/t पता है हमें t³ प्लस 1/t³ निकालना है। तो अभी एक काम करते हैं, इसका हम क्यूब कर देते हैं और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 2b प्लस 1/b है, इसका अगर हम क्यूब करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3ab, 3 इंटू में 2b इंटू में 1/b इंटू में 2b प्लस 1/b वो है हमारे पास √6 इज इक्वल टू 6√6। तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 2 6 6√6, तो ये भी 6√6 है। तो 6√6 से 6√6 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8b³ प्लस 1/b³, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्शन का करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा था, हमें बस आइडेंटिफाई करना था कि हमें 2b प्लस 1/b का अगर पार्ट मिल जाए तो हम उसके बेस पे हम 8b³ प्लस 1/b³ निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। कैसे, हमें यहाँ गिवन है x³ 16x³ प्लस 256x³। इस क्वेश्चन में 8b³ जो था उसमें 2b की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमें 16x³ है, 16 ना तो किसी का क्यूब है ना ही 256 किसी का क्यूब है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है इक्वेशन उसको यूज करते हैं। जैसे x प्लस 1/16x हमें गिवन है इज इक्वल टू 3। अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू में 12। तो वही फॉर्म कन्वर्ट हो गई। कैसे, इसका अगर हम क्यूब कर देंगे, हमारे पास आएगा 64x³ प्लस 1/64x³ इज इक्वल टू में 12 का क्यूब क्या आएगा 1728 माइनस 3 इंटू में 12, तो ये आ जाएगा 1692। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 64x³ प्लस 1/64x³ इज इक्वल टू 1692। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 16x³ प्लस 1 में 256x³ इज इक्वल टू में 4 2 3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो ये 2 स्टेप का ही, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इन पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें 2b का एग्जैक्ट क्यूब पता था, तो हमने क्या किया 2b प्लस 1/b की फॉर्म कन्वर्ट करी और उसके यूज से हमने 8b³ प्लस 1/b³ निकाल लिया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें जो गिवन इक्वेशन थी उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 12 मिल गया। फिर मैंने क्या किया, उसका क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने से मेरे पास वैल्यू आ गई 1692। फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 1/4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास जो फॉर्म आई वो रिक्वायर्ड फॉर्म के इक्वल आ गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिमिलर है, इसी कंसेप्ट के ऊपर है। कैसे, देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है वो है x³ प्लस 1/nx³। तो मुझे कैसे भी अगर x
प्लस 1/nx मिल जाता है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारा खेल इसी चीज़ का है। तो हम एक काम करते हैं, हम x प्लस 1/x का स्क्वायर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x प्लस 1/nx का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/nx स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/nx। x से x कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/nx स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मेरे को पता चल गया x प्लस 1/nx का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर प्लस 1/nx स्क्वायर प्लस 2 है। मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/nx तो है, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो मेरे पास x प्लस 1/nx का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे n बचेगा ना 2/n, मतलब दोनों तरफ 2/n ऐड किया हमने तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2/। क्लियर है इतना? तो मेरे पास जो x प्लस 1/nx की वैल्यू आएगी, x प्लस 1/nx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/। क्लियर है इतना? अब मेरे पास ये आ गया तो मैं एक्स क्यूब प्लस 1/n³ निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए डायरेक्ट आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/nx³। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू अभी तक आई वो आई x प्लस 1/nx जो है वो है √3/n। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ प्लस 1/nx³ प्लस 3 इंटू में x इंटू में 1/nx इंटू में x प्लस 1/nx अगेन √3/n इज इक्वल टू में इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा 3/n √3/। क्लियर है इतना? तो हमें इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो रिक्वायर्ड पार्ट लिख लेते हैं इसको r, इसको सोल्व कर लेते हैं, x से x कट जाएगा प्लस 3√3 में n√n इज इक्वल टू में 3√3 में n√n। तो रिक्वायर्ड पार्ट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा था। ये सिमिलर पैटर्न है जो हमने ये पहला क्वेश्चन किया था, ये सेकंड किया, ये तीनों ही सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे, तीनों में सेम कंसेप्ट यूज किया। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है x की माइनस 3x रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ये सिंपल है, आप ना सिर्फ इसी पार्ट को देखिए। यहाँ पे जो ये पार्ट है, अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन को x रूट एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा। जैसे x³ है, उसको अगर मैं x रूट एक्स से डिवाइड कर दूं और प्लस 1 इसको भी x रूट एक्स से डिवाइड कर दूं और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं राइट साइड ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 3x रूट एक्स डिवाइड बाई x रूट एक्स। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा x रूट एक्स प्लस 1 बाई में x रूट एक्स इज इक्वल टू में 3। ठीक है, x रूट एक्स से x रूट एक्स कट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो आई ये। हमें निकालनी है x³ प्लस 1/x³। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है x की पावर 1 और 1/2, तो ये x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई में x की पावर 3/2, वो है 3 और मुझे निकालनी है x की पावर 3। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9।
तो जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 डेट इज 7। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये बीच वाली टर्म है ना, इसके साथ वाले वेरिएबल से इक्वेशन को डिवाइड कर दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें x प्लस 1/x गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x हमें पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये भी हमें पता चल जाएगा, 25 माइनस 2 23। अब आप एक काम करिए, आप इस इक्वेशन में x प्लस 1/x की वैल्यू पुट करिए और x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू पुट करिए। तो हमारे पास आएगा 23 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह मैंने 23 लिख दिया। फिर इस 3x और में 3 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5, प्लस में 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 23। तो मेरे पास आ जाएगा 15 5 20 43 डिवाइड बाई 23। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये है और हमें ये निकालना है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 16, 257 है तो इसको लिख सकते हैं 256 प्लस 1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1/16। अब आप इसको देखेंगे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है वो 16 प्लस 1/16 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट हमारे पास 2। तो x की वैल्यू 2 को पुट कर देते हैं। तो हमें जो फाइंड आउट करना है 8/13 इंटू में 8 प्लस 1/8। तो सोल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 8/13 इंटू में 64 165 डिवाइड बाई 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से कट जाएगा तो 5 आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि x की पावर 4 ये गिवन है, 14159 गिवन है, हमें x प्लस 1/x निकालना है। इसमें दो चीज ध्यान देने वाली है। पहली चीज तो क्या कि हमें इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता कि क्या होता है। ठीक है, तो एक तो वो चीज इसमें दिक्कत है। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम x प्लस 1/x इजिली निकाल पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 ऐड कर दूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14161 आ जाएगा। ठीक है, फिर 14161 का हम अंडर रूट निकाल लेंगे 14161। तो वो कैसे निकालते हैं हम, देखिए वो ऐसे निकलेगा कि मान लीजिए यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे पहले हम पेयर बनाते हैं, 2 का 2 का फिर 1 का, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1, फिर नीचे आ जाएगा 41, इसको 2 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अगेन 21, ये आ जाएगा 2061, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। उसके बाद हमें ऐसा टर्म चाहिए जो मान लीजिए 9, तो 1 6 2, तो इसका मतलब ये आ गया 119। तो 14161 का अंडर रूट जो है वो है 119। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 119 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे पता चल गया, वो आ गया 119। तो फिर अगेन प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो x प्लस 1/x आ गया 11। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको बस स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। आई होप आपको ये मेथड आता होगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। ठीक है।
बस इस क्वेश्चन में यही एक पार्ट था मेन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी जो हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, अभी तक हमने क्या था, बेसिक क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इनको सोल्व करने के सबके 2 या 3 मेथड है, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 आपको सोल्व करके दिखाऊंगा दोनों मेथड से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, उसकी वैल्यू 5 गिवन है, हमें निकालना है एक्स प्लस 3 और क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 का क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या करिए आप, हमेशा जो पहला मेथड है वो ये है कि x प्लस 3 को t एज्यूम कर लीजिए। ऐसा करने से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी t माइनस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 को अगर मैं t मानूंगा तो मुझे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी t क्यूब प्लस 1 बाई टी। क्लियर है इतना। और यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, t माइनस 3, तो ये आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू में 5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू में 5। तो मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू में 8 माइनस 9 माइनस 1 आ गया। तो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 5t। तो इससे मुझे अगर दोनों तरफ t से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू में 5। ठीक है, इतना मुझे मिल गया है। मुझे t प्लस 1 बाई टी 5 पता चल गया है, तो t क्यूब प्लस 1 बाई टी क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 10, तो 1110 इसका आंसर आ जाए। ठीक है ना, इससे t प्लस 1 बाई टी 5 है, तो t क्यूब प्लस 1 बाई टी क्यूब क्या होता है मुझे पता है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 1110। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। ये तो है पहला मेथड, हमने किया x प्लस टी को डायरेक्ट t पुट कर दिया। क्लियर है इतना। अभी एक दूसरा मेथड भी है इसका, कि हमें जो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 बाय में x प्लस 3 का क्यूब। ये फाइंड आउट करना है मैं क्या करता हूं, मैं देख लेता हूं कि x प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 को अगर मैं थोड़ा सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, ये मुझे मिल गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं तो आ जाएगी 5 माइनस एक्स, तो यहां लिख लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 5 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 15 प्लस 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, तो ये मेरे पास आ गया 5। ठीक है, x प्लस 5 3 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। तो बेसिकली हमें क्या मिला, हमें जो x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 है इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 5। ठीक है, तो सेम चीज हो गई, x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 पता है, तो x प्लस 3 का क्यूब और 1 बाई एक्स प्लस 3 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 1110। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड में मैंने क्या किया, मैंने x प्लस 3 को ही t मान लिया। ठीक है, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 को हमने थोड़ा सोल्व किया, फिर उसमें हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अभी एक सिमिलर क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को t मानेंगे और दूसरे मेथड में हम x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम x प्लस 5 को हम मान लेंगे t, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, वो आएगी t माइनस 5। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं t माइनस 5, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10t प्लस फिर अगेन 40
-20 -4 = 0। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा t², कॉन्स्टेंट टर्म आएगी +1 = 6t। तो अगर इसको मैं t से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो मेरे पास आएगा t + 1/t = 6। तो मुझे t + 1/t 6 मिल गया और मुझे निकालना क्या है, t³ + 1/t³। तो ये आ जाएगा 6³ 216 -3 × 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास 190। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो है मेथड कि हमें जो x + 5 था उसको t मान लिया। अब हम दूसरे मेथड से करें। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, हम x + 5 और 1 + x + 5 को सोल्व करेंगे। x + 5 + 1 में x + 5, तो ये आ जाएगा x² + 25 + 10x + 1 / x + 5। ठीक है, फिर यहाँ पे x² की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 4 - 4x। तो इसको लिख लेते हैं, x² की जगह क्या आएगा, 4 - 4x। बाकी एज इट इज लिख लेते हैं, +25 + 10x + 1 / x + 5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 29 30 30 + 6x में x + 5। ऊपर 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + x और नीचे है x + 5। तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो देखा जाए तो x + 5 + 1/x + 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो इसका क्यूब की क्या वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी 6³ - 3 × 6। 6³ - 3 × 6, तो ये आ जाएगा 216 - 18 190। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, पहले भी हमने यही किया था, इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से किया था और हमने इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से कर लिया। अभी आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आंसर है। दोनों मेथड से सोल्व करके देखिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ, दूसरा मेथड आप खुद कर लेना। ठीक है, इस बार क्या माइनस साइन है, क्योंकि पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें प्लस साइन था, इस क्वेश्चन में माइनस साइन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x + 3 की जगह हम t पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी t - 3। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो t² + 9 - 6t + t - 3 = 11। तो t² और कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी -12। तो -3 = 5t - t 4t। तो t से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये थोड़ी मैंने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे 4t नहीं आएगा, ये आएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा 5t। ठीक है, अब हम t से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा t - 5/t = 5। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मेरे पास जो रिलेशन निकल करके आया वो आया t - 5/t = 5। और मुझे जो निकालना है, वो निकालना है t³ - 125/t³। तो इसको अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं। t³ - 125/t³ -3ab 3 इंटू में t इंटू में 5/t इंटू में a - b 5 = 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये रिक्वायर्ड पार्ट है, इसको हम r लिख लेते हैं। r t से t कट जाएगा, -75 = 120। तो जो r की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 200। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन था, हमने x+3 को t मान लिया और फिर हमने आगे सोल्व कर लिया। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको आप सेकंड मेथड से आप खुद ही सोल्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या करिए आप कि जो x+3 और 5y में x+3 है, इसको सोल्व करके रिलेशन निकालिए और एक्स स्क्वायर में पुट करिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए काफी क्वेश्चन है सेम पैटर्न के ऊपर, लेकिन एक बार आप सोल्व करके देखिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम क्या करते हैं, इसमें x-6 को एक बार t मान लेते हैं, तो जो x आएगा मेरे पास वो आएगा t+6। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12t माइनस 16, फिर यहाँ पे भी t+6 होगा, तो -16t माइनस 96 प्लस 59 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म्स यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा -60 माइनस 1 इज इक्वल टू में आ जाएगा 4t। तो t से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा t माइनस 1/t इज इक्वल टू में 4। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस से प्लस में जाएंगे, अगर t प्लस 1/t चाहिए तो माइनस से प्लस में आया, तो इसको कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, तो आ जाएगा √20। तो t प्लस 1/t √20 आ गया। तो t प्लस 1/t √20, तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या होगा, √20 का स्क्वायर -2, तो आ जाएगा 20 माइनस 2 डेट इज 80। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेम पैटर्न के ऊपर था। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसी चीज को हम दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको आप खुद ट्राई करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आंसर मिला या नहीं मिला। ठीक है, अभी देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें गिवन है कि x प्लस 1/x 5 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ 8 है, हमें निकालना है x³ प्लस 1/x²। तो एक काम करते हैं, सारी टर्म्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और x³ है, तो मैं क्या करता हूँ, गिवन टर्म्स में एक बार मैं स्क्वायर कर देता हूँ और एक बार मैं क्यूब कर देता हूँ। तो पहले मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू में 25। ये 2 वहां चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23। ठीक है, इस बार अब मैं क्यूब कर देता हूं, तो क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 5³ माइनस 3 इंटू में 5, तो ये मुझे मिल गया 110। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 1/x³ प्लस x³। इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन आ जाएगी 3 to 33। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x² प्लस 1/x³, तो x² प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू मेरे पास 8 गिवन है, तो ये पार्ट राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 133 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो पार्ट बचेगा वो बचेगा x³ प्लस 1/x², जिसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 125। तो मेरा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। आइए अगला देख लेते हैं। ये भी सेम पैटर्न है कि √x प्लस √x है इक्वल टू 3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको एक बार एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, या स्क्वायर कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 1/x मेरे पास क्या आएगा, 7। ये जो स्टेप है ये आपके माइंड में डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x प्लस 1/x है वो हमें 7 मिल गया। अब हमें x² प्लस 1/x² निकालना है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये क्या आएगा मेरे पास 47। तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 मेरे पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/x²। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस ऑफ 1/। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मुझे -1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल सा था। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है वो 0 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए इसमें दो तरीके कर सकते हैं। पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको x से डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू में 7। इतना चीज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हमें पता है अभी जो गिवन ये जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लीजिए, उसको अगर हम सोल्व करेंगे हमें मिलेगा x⁴ माइनस 3x² माइनस 4x², तो आ जाएगा माइनस 7x² प्लस 12। ठीक है, तो यहां से जो x² माइनस 7 है उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस ऑफ 1/x²। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा x² माइनस 7 प्लस 12। तो x² माइनस 7 है माइनस ऑफ 1/x, तो माइनस 1/x² रख दिया प्लस 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, x² से x² कट जाएगा, हमारे पास आएगा 11। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है x² माइनस 3x प्लस 1 ये है, और x³ माइनस 9 का स्क्वायर निकालना है। देखिए एक चीज तो हमें पता है, अगर हम गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगी 18। ठीक है, अब गिवन टर्म्स में आते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, हमें मिलेगा x⁴ a² प्लस b² माइनस ऑफ 18x³। ठीक है, x³ अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x³ माइनस 18 प्लस 81। अभी x³ माइनस 18 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो आ जाएगा x³ माइनस 18 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 1/x। तो x³ माइनस 18 जो लिख देते हैं, माइनस 1/x³ इंटू में माइनस ऑफ 1/x³ प्लस 81। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 81 इज इक्वल टू 80। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। आपको एग्जाम में क्लिक कैसे होगा कि जितना आप मोर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना आप अच्छे से समझ पाएंगे, और कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आपको पहले से ही समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ये आप एग्जाम में हो सकता है सभी बच्चे क्लिक कर जाएं। ठीक है, तो है ये सिंपल से। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट है कि p⁴ प्लस 1/p⁴ 47 है, तो हमें ये निकालना है। तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4p² प्लस 9 माइनस 12p। तो यहाँ पे 4p अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा p माइनस 3 प्लस। अब एक चीज ध्यान से देखिए, मेरे को यहाँ पे जो टर्म मिली है p⁴ प्लस 1/p⁴ इज इक्वल टू 47, तो मुझे एक स्ट्राइक कर रहा है कि यहाँ पे अगर 49 होता तो मैं आइडेंटिटी बना लेता। तो अगर मैं दोनों तरफ +2 कर दूं, +2 +2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा मुझे 7 का स्क्वायर। तो p² प्लस 1/p² की मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 7। ये मैंने करा पहला स्टेप। फिर मुझे दोबारा स्ट्राइक करा कि अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं और यहाँ पे भी +2 कर दूं, तो मुझे अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, p प्लस 1/p इज इक्वल टू में 3। यहाँ तक हम पहुँच गए। मैंने देखा कि जो p माइनस 3 आएगा, यहाँ से मुझे जो p माइनस 3 मिलेगा
p माइनस 3 वो आएगा -1/p। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4p इंटू में -1/p प्लस 9, तो ये आ जाएगा -4 + 9 दैट इज 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी सेम पैटर्न है। आई होप अगर आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पिछले जो 5-6 क्वेश्चन थे वो सेम पैटर्न के ही हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया हर क्वेश्चन में, पहले मैंने गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा x + 1/x = में 4। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जो सारी टर्म्स हैं वो मिनिमम टर्म 3, 5, 7, 9 है, तो एटलीस्ट पहले मैं यहाँ पे स्केयर कर लेता हूँ। स्केयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, x² + 1/x² = में 16 - 2 दैट इज 14। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसका स्केयर कर लूँ, 14 का मैं स्केयर करूँ 196, और अगर मैं 2 माइनस करूँ उसमें तो मुझे 194 मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 194 ही गिवन है, इसका मतलब जो अगला स्टेप है उसमें मुझे दोबारा स्केयर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्केयर करूंगा मुझे क्या मिलेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ = 196 - 2 दैट इज 194। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, जो गिवन इक्वेशन है x⁴ 9 है, तो x⁵ कॉमन अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, या 194 भी पुटअप कर सकते हैं कि x⁴ 9 है प्लस x⁴ 7 है माइनस 194 की जगह क्या रखेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू में x⁵ माइनस 1 माइनस x⁴ अगेन x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू में x⁵। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x⁵ 9 प्लस x⁵ 7, ये हो जाएगा माइनस x⁵ 9 माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x⁵ 7 और माइनस 1/x। तो जो कटता है उसको काट देते हैं, x⁵ 9 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -x + 1/x। तो x + 1/x की वैल्यू 4 थी, तो माइनस x की क्या होगी, -4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी सेम पैटर्न पे ही था। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी चीज में एक चीज कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे 194 की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे हम 194 की वैल्यू पुट ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए, जो x⁵ 9 वाली टर्म है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो गिवन इक्वेशन है अगर मैं उसमें x⁵ कॉमन ले लूं इस दो टर्म में, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x⁴ माइनस ऑफ 194। ठीक है, फिर मैं अगेन यहाँ पे x⁵ कॉमन ले लूं इस दो टर्म में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x⁵ माइनस ऑफ 194। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x⁵ माइनस 194 और यहाँ पे हो जाएगा x⁵ प्लस x⁵। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखी, यहाँ पे मैंने 194 की वैल्यू पुट की थी इस इक्वेशन में, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x⁵ 194 जो है उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे को जो वैल्यू मिली थी x⁴ प्लस 1/x⁴ = 194। इसमें अगर मैं x⁴ माइनस 194 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/x⁴। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस ऑफ 1/x⁴ इंटू में x⁵ प्लस 1/x⁵। इसको सोल्व कर लेंगे, मुझे क्या मिलेगा, -x, या x⁵ ऊपर ही था, प्लस x⁵। तो ये मुझे मिलेगा -x माइनस ऑफ 1/x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, x प्लस 1/x, वही आंसर आ गया -4। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया।
पहले में मैंने क्या किया, 194 की वैल्यू पुट करी फिर सोल्व किया। दूसरे वाले में मैंने x माइनस 194 की वैल्यू पुट करी और फिर सोल्व किया। दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे, आंसर सेम है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल यही है, वैल्यू पुट ही करनी है। जैसे ये इक्वेशन गिवन है तो p माइनस 112 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई पी। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई पी की पावर 15 प्लस 1 बाई पी की पावर 15। तो माइनस 1 प्लस ये कट जाएगा तो हमें, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन शायद गलत है और आंसर इसका 0 होगा। ठीक है, सिंपल सा था भाई, p माइनस 112 की वैल्यू पुट करनी है और फिर सोल्व करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इधर हम 5√5 है इसके साथ, तो हम इसको x से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 5√5। ठीक है, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो x प्लस 1/x 5√5 है, तो x माइनस 1/x मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे भाई, बड़े से छोटे में आया तो अंडर रूट ऑफ 5√5 का स्क्वायर 125 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 11। तो x माइनस 1/x 11 आ गया। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, 11 का क्यूब 1331 प्लस 3 इंटू 11 दैट इज 33। तो ये आ जाएगा 1364। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने देखा कि ये जो x प्लस 1/x से x माइनस 1/x का कन्वर्जन है, ये बहुत काम आया इस क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्ट वन स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, जितना हो सके आप x प्लस 1/x का x माइनस 1/x और x माइनस 1/x का x प्लस 1/x, ये दो कन्वर्जन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि x क्यूब माइनस 4x प्लस 19 है 6x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी अच्छा भी है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 और ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, अभी जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखिए कहीं पे x स्क्वायर कॉमन लेने से कुछ मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 प्लस 19 है तो इसको प्लस 19, बाकी पार्ट हम वहाँ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वल टू इज इक्वल टू में 6x माइनस 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस 19। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6x माइनस ऑफ 25। तो माइनस 24 लिख सकते हैं इसको और माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में x स्क्वायर x माइनस 4। इतना क्लियर है। तो हमने जो जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें हम इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा डिवाइड बाई x माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आंसर 6। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमने जो अलजेब्रा का ये जो x प्लस 1/x वाला कंसेप्ट रहता है, आज हमने इसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन से कोई एग्जाम कभी कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और इसी वीडियो के साथ अलजेब्रा का ये बहुत ही मेजर पार्ट है जो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम x प्लस 1/x के स्पेशल पैटर्न को कवर करेंगे, जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है, या x प्लस 1/x अगर √3 है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा
और इस वीडियो में आपको A to Z सब मैंने कवर करके दे दिया है कि पहले मैंने आपको बेसिक से बिल्डअप किया कंसेप्ट को, फिर हम 1 to 1 लेवल हार्ड करते गए और इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा भी सही तो आप आराम से उसको कंसेप्चुअली कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको कोई डाउट हो